नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस तरह से हमारा गठबंधन भी ठीक है, हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी ठीक है। और जैसा कि हम सोच रहे हैं, आप लोग हर तरह से जहाँ भी हों सुन रहे हैं हमारी बात को। इजहार भाई ऐसे लोगों को तो टिकट तो हम देंगे ही, इनको जिता करके भेजिए, हम सब भेजिए। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, अभी तो टिकट का डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जब जीतन मांझी कह रहा है कि टिकट हम देंगे, तो आप लोग बताइए टिकट इनको देंगे तो जिताइएगा कि नहीं? दोनों हाथ उठा के हमको बताइए, जिताइएगा। हम आज ही इनके गले में माला पहना दें, नहीं आ रहा पहना दे तो चलिए आप लोगों के विश्वास पर माला पहना है। हम इनका टिकट हम सुनिश्चित करते हैं, इनको टिकट हम देंगे। बहुत बात कर करके विभाग का प्रभारी हैं, यानी लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग का हम प्रभारी हैं। और लाजमी है कि समस्त भारत के कोने कोने में जहां हमारा इन तीनों उद्यमों का जाल बिछा हुआ है, सब जगह देखना सुनना पड़ता है। और फिर इधर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव होने वाला है 9 तारीख को। प्रधानमंत्री जी का आदेश रहा है कि हम लोग 6, 7, 8, 9 कहीं नहीं जाएं। उसके पहले हमारी कोशिश रही थी, चूँकि नवंबर में चुनाव होना है विधानसभा का, और हम विधानसभा के चुनाव में सक्रिय भाग लेते रहे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि हम अपना काम देखें, अपना ज़िला देखें, अपना प्रमंडल देखें। लेकिन इजहार साहब पहले कहा, हमको टालने में बड़ा दिक्कत हुई और इसीलिए इन्होंने कहा, और फ़ौरन हमने कहा कि हम 30 तारीख को वहाँ आवेंगे, और आज यहाँ आए। आ करके मुझे बहुत खुशी है, सुखद एहसास हो रहा है कि आज यहाँ गरीबों का, अल्पसंख्यकों का और हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो सबका यहाँ पर बहुतायत में समागम है, और सब लोग हम लोगों की बात सुनने के लिए आए हैं। तो इसके लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाइयों बहनों, चुनाव का समय आ रहा है और अभी सारे वक्ताओं ने अपनी आवाज़ दी, और कुछ साथी मेरे कान में भी ये बात को कही कि हमारे इजहार साहब 2005 में जब यहाँ के विधायक थे तो इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम किए। इसी से है कि मुख्यमंत्री को भी अपने क्षेत्र में इन्होंने बुलाने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के कहने पर मुख्यमंत्री क्षेत्र में नहीं जाता है, लेकिन इनकी सक्रियता थी कि मुख्यमंत्री कहने पर यहाँ गौराबराम में आए थे। तो हम कहना चाहता है कि ये सक्रिय रहे हैं, और हम तो इनको एक अखबार नवीस, एक विद्वान, शायर और एक वर्कर, तीनों के रूप में हमने इनको जाना है। और इसीलिए आज भी अगर मेरे कमरे में जाइएगा पटना में तो देखिएगा इजहार साहब हमको बुके दे रहे हैं, हमारा फ़ोटो इनका लगा हुआ है, हमारे घर में भी है। तो इस तरह से इजहार साहब को हम तरजीह देते हैं। और जैसा कानों में बात आ रही थी, हम समझते कहने की ज़रूरत नहीं थी, हम ज़रूर चाहते हैं। और आज पहले इन्होंने कहा कि चाहे जिस पार्टी से इनकी संबद्धता रही हो, हम बहुत उस पर विचार नहीं करते हैं, और इसलिए भी नहीं कि ये फलना पार्टी में थे इसलिए हम आए थे, इनकी आदमियत और व्यक्तित्व के लिए आए थे। आज भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे तो हमको मालूम है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सक्रिय सदस्य के रूप में अपने को ये पेश कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ साथ
हम कहना चाहते हैं कि अगर बिहार में जैसा उस समय 7 सीटें मिली थी, हम 4 सीट जीते थे, अभी हमारी बात चल रही है तो हमने यही कहा है, सबसे कहा है कि अभी हम निबंधित पार्टी हैं, हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, हमें मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। और रजिस्टर्ड पार्टी और मान्यता प्राप्त पार्टी में बहुत फर्क होता है। मान्यता प्राप्त पार्टी हर तरह से राज्य के विकास में, देश के विकास में उसकी अहम भूमिका होती है और उनकी सुनी जाती है। और निबंधित पार्टी का वैसा कोई वजूद नहीं होता है। और 2015 में हमने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बनाने का काम किया था। आवाज़ 2025 है। हम सबसे यही कह रहे हैं कि हम, कोई कहता था जिस समय पार्टी बनाने की बात हमने की थी तो लोग कहा था जीतन मांझी अनुसूचित जाति का है, दलित का है, मुसहर समाज का है, इसके पास पैसा है नहीं, ये पार्टी कैसे चलाएगा, ऐसा लोग बोलता था। लेकिन मैं मानता हूँ कि जहाँ पर लक्ष्य अच्छा होता है, मतलब उद्देश्य अच्छा होता है, सफलता मिलती रहती है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे 4 विधायक हैं, 1 MLC हैं, 1 बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं और खुद आपके सामने बोलने वाला भारत सरकार में मंत्री है। इस प्रकार से हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। हम उस दिन को याद कर रहे हैं और हमें खुशी होगी, हम गौरवपूर्ण बात करेंगे जिस दिन हमारे इजहार साहब, गौरा बराम हो या गंगा जिला का कोई भी कंस्टिट्यूंसी हो, मैं तो जानता हूं कि इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ देने वाले हैं और चाहते हैं कि विधानसभा में ऐसे आदमी जाते हैं तो विधानसभा में जाकर इनकी शोभा नहीं बढ़ेगी, बल्कि इनके जाने से विधानसभा की शोभा बढ़ेगी। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम, जो भी हमारा बखत है, अगर हमको 2-4 सीट भी मिलने की बात होगी तो हम इजहार अहमद के लिए 1 सीट जरूर लेंगे, हम 1 सीट जरूर लेंगे। इसलिए कि इनके आने से हम मजबूत होंगे और हम मजबूत होने का मतलब आप जानते हैं। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक प्रिंसिपल है कि हम जाति पाति नहीं जानते हैं, हम सिर्फ जानते हैं कि दुनिया में 2 जाति होती है, एक गरीबों की और एक अमीरों की, और इसी गरीब के लिए हम काम कर रहे हैं। आप जानते हैं आज जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो हम बनाया है वो किस लिए बनाया, इसके पृष्ठभूमि में हम ले जाना चाहते हैं आपको कि हम 9 महीना के लिए मुख्यमंत्री बने थे। बनाया गया था हमको, कोई वोट से नहीं बने थे मेरे बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। बनाया गया था जब 2014 के चुनाव में पार्लियामेंट में नीतीश कुमार जी पार्लियामेंट में हार गए थे सब जगह से, तो उन पर दबाव आया कि आप त्याग पत्र दीजिए। तो त्याग पत्र उन्होंने देने का मन बना लिया। तब हुआ कि आप ही किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो कोई भी आदमी चाहता है 2 प्रकार से कि या तो हम वैसे आदमी को बनावें जो बढ़िया, या वैसे आदमी को बनावें कि जो हम कहें वो करेगा। इस तरह की बात को समझ करके लोग अपना उत्तराधिकारी चुनता है। हमको नीतीश कुमार को आज भी हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे प्रति उनकी इतनी अच्छी भावना रही कि अनेकों की बात को दरकिनार करके हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और बिहार मंत्री का काम किया तो हमको किसी ने कहा 2-3 महीने तक कि आपको काम करने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको एक मुखौटा बनाया गया है, आप जो
कहेंगे नीतीश कुमार, उसी को करना होगा, ये हमको कहा गया। अब सोच सकते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, 1966 के ग्रेजुएट हम हैं, ऑनर, और नीतीश कुमार 85 में एमएलए, दूसरों की आबादी से थोड़ा सा कम है। और जब तक वोट देने की बात, कल या परसों हम देख रहे थे टीवी में, एक साल यानी 2010 में अगर छोड़ दिया जाए तो 2015 और 2020 में मर्दों से ज़्यादा औरतों ने वोट दिया है। ये औरतों का महत्व है। और नारी सशक्तिकरण की बात आई थी, उनको पढ़ने के लिए घर से बहुत कम लोग निकालते थे बेटी को, और दुश्वारियाँ भी थी। गरीब घर के लोग कैसे पढ़ाते, अमीर घर के लोग पढ़ा लेते थे। तो जीतन मांझी बहैसियत मुख्यमंत्री हमने निर्णय लिया था कि हर बेटी को, चाहे जिस जात का हो, जिस कौम का हो, पहला क्लास से एमए क्लास तक पढ़ाई को फ्री कर दिया था हम। इसका बड़ा असर हुआ, बेटियां पढ़ने लगी। आज मैं कहता हूं सरकार हमारी है, एनडीए की सरकार है, लेकिन जो हमारा निर्णय था उस निर्णय को कैंसिल तो नहीं किया गया है, उसको शिथिल कर दिया गया। शिथिल क्या किया गया है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमारी बेटियां पढ़ती है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास आगे तक लोग ले जाते हैं। जब फाइनल क्लास होती है, पढ़ाई की परीक्षा की बात होती है, तो वहाँ पर उनको रोक दिया जाता है कि पिछले 2-3 साल का फीस। अगर सरकार थोड़ा सा संदिग्ध रहती, संवेदनशील रहती, तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को, जिसको डेफिसिट ग्रांट कहते हैं, वो पैसा दे देती, तो हमारी बेटियां परीक्षा देकर कभी पास कर जाती। लेकिन आज अमीरों की बेटियां परीक्षा देती हैं, चली जाती हैं, लेकिन गरीब, जो 70% गरीब हम लोग हैं, और उनकी बेटियां नहीं दे पाती पैसा। उनके गार्जियन 2 लाख 3 लाख एक बार कहाँ से देगा, इसलिए वो परीक्षा पढ़ाई छोड़ देती है। ये बहुत कठिन और बहुत दुरुस्त प्रश्न है। हम एक तरफ नारी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और दूसरे तरफ कैसे कह रहे थे एक लोग कि शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो शेरनी का दूध पिएगा वो गरजेगा। उसी प्रकार से जो शिक्षित होगा वही गरजेगा। तो हम तो बेटियों को तो छोड़ दिया, हम बेटियों को पढ़ाने के लिए रोक दिया। इसीलिए जीतन मांझी आज भी कहता है कि बिहार विधानसभा में हम अभी 4 हैं। अगर 2025 के चुनाव होने वाला है मेरे भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर तो कम से कम 15-20 सीट मिल जाए, और हमारे इजहार अब ऐसा लोग वहाँ पहुँच जाएं तो डंका के चोट से कहते हैं कि हम बेटियों का फीस माफ़ करवा देंगे। ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए भी आप लोग से कहते हैं कि आज इजहार साहब ऐसा बोलने वाला विधानसभा में हमको एक वक्ता चाहिए। ये अगर जाते हैं तो हमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ये जो कहा बेटियों के पढ़ाई को हम फ्री करवाएंगे और पैसा भी दे देंगे, एक काम हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर अधिक लोग अनुसूचित जाति के लोग होंगे, अति पिछड़ा के लोग होंगे, इनके पास घर द्वार और ज़मीन का भी मामला आता है। हम जिस समय थे कहा गया था कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, तो भाई 3 डिसमिल ज़मीन में कितना घर बनेगा? वही पहले वाला 17वीं शताब्दी वाला घर, एगो घर बन जाएगा और हम उसमें अपना सब बाल बच्चे लोग रहेंगे। इसीलिए जीतन मांझी आया तो कहा कि हम 3 डिसमिल नहीं, हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे लोगों को रहने के लिए, और 5 डिसमिल दे करके 5 डिसमिल दे करके उनको 2 गो घर बनावेंगे, एगो बरामदा बनावेंगे, एगो पैखाना घर बनावेंगे, एगो गौशाला बनावेंगे, ताकि वो आधुनिक जीवन वो व्यतीत कर सकें। ये हमने तैयार कर लिया था। अगर 2015 के
30 जून तक मेरे भाई बहन हम रह जाते, हम तो फरवरी 2015 में निकल गए थे, हमको हटा दिया गया। अगर हम रह जाते तो उस समय 2-2.25 लाख रुपया लगता था, ये दे करके सभी गरीबों को मकान हम बना देते, 3 से 5 डिसमिल जमीन दे करके। तो आज विधायक चाहिए जो सजग रहे और कहे कि भाई यहाँ हम कहते हैं एक डाटा पत्रकार मित्रों के लिए कि यहाँ 16-17 लाख एकड़ ज़मीन भूदान का, सीलिंग का और विधानसभा का है। और हमारे पास बिहार में माधवा में भी BA MA डिग्री लेकर के बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। घर में होता है, हमारे क्या उदाहरण है मेरे भाइयों बहनों कि एक परिवार था जिसका बेटा BA या MA कर गया था या डिग्री कर लिया था, वो 2-3 बार गया इंटरव्यू में, फेल हो गया। चौथा बार आया और उसने कहा पढ़ाई लिया हो तो का सब दिन हम पैसे भरते रहिए, जो अपना मर चाहे जो रेलवे में कट के मर गया वो। इसीलिए हम कहा कि हम 4 रुपया नियोजन भत्ता उनको देंगे जब तक नौकरी नहीं लगे। आज क्या है, आज हमारे लोग निकलते हैं, बहुत लोग खेती ऐसी करने लग जाते हैं, बहुत लोग इधर उधर भाग करते हैं। जो जीतन मांझी उनके लिए भी सोचा था। आज हमारी आवाज़ कमज़ोर है, हमारी आवाज़ कमज़ोर है। मजबूत अगर होगी, 15 से 20 विधायक हम हो गए तो हम डंग के चोट से हम सभी अनएम्प्लॉयड लोगों को 5,000 रुपया नियोजन भत्ता दिलवा देंगे। इस तरह से इस हर घर में, हर गांव में बिजली चली गई, लेकिन हमारे गरीब तबके के लोग पंखा चलाने में या और तरह के यूज़ करने में उनको जो पैसा लगता है उसके चलते उनको जेल भी जाना पड़ता है। तो आप कुछ मरहम लगाए हैं कि 125 यूनिट माफ़ किया है। अगर जीतन मांझी की सरकार आवेगी और जीतन मांझी का विधानसभा में बोल होगा, हम कहेंगे 5 एकड़ से कम रखने वाले जो हमारे ये लोग हैं सबको बिजली माफ़ कर देंगे, चाहे जितना वो एक करेंगे। और इसलिए करेंगे कि हम जानते हैं कि चोरी करके लोग बिजली ज़्यादा उठा रहे हैं और गरीब लोग मारे जाते हैं, खेत में कटना होता है गरीब का। हम जब हट गए इसलिए 2015 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पेपर बनाया और हम इसीलिए बनाया। निर्णय तो हम 100 किया था, लेकिन कहीं किस निर्णय वैसा था जिस निर्णय को अगर लागू किया जाता तो बिहार का तकदीर और तब्दील बच जाता। ठीक हमारे माइनॉरिटी के साथ भी हो जाएगा। हम मुसलमान भाइयों के लिए काम किया। मदरसा में पहले क्या करते हैं उसको, हाँ, मदरसा में कंप्यूटर वगैरह नहीं मिलता था और तरह की बात नहीं होती थी। जीतन मांझी लड़का हाई स्कूल में मुसलमान का भाई पढ़ रहे तो जहाँ लाख में मिलता था कि 10 लाख, 20 लाख, 80 लाख, 85 लाख, वो सब हम ग्रांट करोड़ में कर दिया। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ कर दिया। इसलिए हमने ये कहा कि हम मुसलमान भाइयों के लिए भी काम किया है। और ठीक ही उन्होंने कहा
कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, मंडल मिशिल का यूनिवर्सिटी और फिर आपको अरबी फारसी उर्दू यूनिवर्सिटी, ये 5 एक बार सैंक्शन हुआ, लेकिन 4 को चलने लगा, सबको मकान मिल गया। अरबी फारसी उर्दू विद्यालय को नहीं मिला। जीतन मांझी आया, हम कहा कि घोर अन्याय है ये हमारे मुस्लिम भाइयों के प्रति, इसलिए उर्दू अरबी विद्यालय के लिए जमीन दिया और मकान बनाया, आज वो चल रहा है। तो हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर सबके लिए काम करता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम कहना चाहेंगे, कहता तो सब कोई है, लेकिन देहात में हम लोग कहते हैं, शायद आप लोग समझते होंगे कि जाके पैर में न फटे ब्याई, ऊ जाने क्या पीर पर आई। जिसके पैर में ब्यार नामक बीमारी नहीं होती है वो दूसरे का दर्द नहीं जानता है। तो हम तो जीतन मांझी वैसे हैं जिसकी माँ 1.5 सेर मजदूरी के लिए 7 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक यही बरसात में धान रोपती थी, जिसका बाप यही हल चलाता था, 2 सेर मजदूरी मिलती थी। तो हम जानते हैं 5-5, 6 शाम भूखे जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो पढ़ कर के आज यहाँ आए हैं तो आपके सामने बोल रहे हैं। तो इसीलिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, शेड्यूल कास्ट हो, और हम फॉरवर्ड के लिए भी काम किया है जी। फॉरवर्ड के लिए क्या काम किया? आज स्वर्ण आयोग है, आज आरक्षण है, 10% फॉरवर्ड को मिला है। 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में मीटिंग किया था और सबसे पहले फॉरवर्ड के लिए 10% आरक्षण का काम मांग किया था हमने, और उसके आधार पर आज हुआ है। तो हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, शेड्यूल कास्ट हो, अति पिछड़ा हो, सबके लिए कार्यरत कार्य है। इसीलिए आप समझ से हम कहना चाहेंगे कि आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को आप जरूर वोट दीजिए। 1-2 मिनट में और हम कहना चाहते हैं, आज के दिन में जैसे बरसात आती है तो बहुत जगह बैंग है जो टर टर बोलने लगता है, उसी प्रकार से चुनाव के समय में भी बहुत से लोग क्या बोलते हैं। कोई कहता है कि नीतीश कुमार ऐसे ही कह रहे हैं, हमने मांग किया था तब ऐसा हो गया। अभी जोड़ लीजिए, कोई मुँह से बोल दे और वो कोई कर दे, कहाँ की बात है। हम कहते हैं आज माताओं बहनों को जो 1100 रुपया और विकलांग को और विधवा को जो नीतीश कुमार ने किया, बहुत अच्छा काम किया। और हम जब 2024 में चुनाव लड़ रहे थे इमामगंज से, जब हम वहाँ से रिजाइन कर दिया था, पार्लियामेंट जीत गए थे, तो उस समय नीतीश कुमार को कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, झारखंड बॉर्डर हमारे साथ है, उधर की महिलाओं को 1000 रुपया मिलता है, इधर की महिलाओं को 400 रुपया मिलता है। वो भी काम कर रहे हैं, बिजली दिया, सड़क दिया, आवाज़ जैसे कहा, ये काम कर रहे हैं। और भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी हैं, एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में आज हैं, संसार के सब लोग उनका लोहा मानते हैं। और आप लोगों के लिए बहुत बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए अभी बोल रहे थे एक साथी, मक्खना वोट नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस तरह से हमारा गठबंधन भी ठीक है, हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी ठीक है। और जैसा कि हम सोच रहे हैं, आप लोग हर तरह से जहाँ भी हो सुन रहे हैं हमारी बात को, इजहार भाई ऐसे लोगों को तो टिकट तो हम देंगे ही, इनको जिता करके भेजिए, हम सब हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, अभी तो टिकट का डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जब जीतन मांझी कह रहा है कि टिकट हम देंगे, तो आप लोग बताइए, टिकट इनको देंगे तो जिताइएगा कि नहीं? दोनों हाथ उठा के हमको बताइए, जिताइएगा। हम आज ही इनके गले में माला पहना दें, नहीं आ रहा, पहना दे तो चलिए आप लोगों के विश्वास पर माला पहना है, इनका टिकट हम सुनिश्चित करते हैं, इनको टिकट हम देंगे। चलिए बहुत बात कर करके